कैसे खेलेंगे? फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, ये हॉकी का गेम है, इसको फुट से खेलते ही नहीं है, हाथों से खेलते हैं। अच्छा, यॉर्कर शॉर्कर का क्या करना होता है? पागल तो नहीं हो तुम? यॉर्कर शॉर्कर हॉकी है, ये नेशनल गेम। ऐसे खेलते हैं हॉकी, समझे? समझ रहे हो तुम बेसिक्स? हाँ जी, मुझे भी बता दें कैसे खेलते हैं। सोहेल भाई जी बताएं बताएं। नहीं, मैं इसको बता रहा था कि हॉकी से क्रिकेट भी खेली जा सकती है, इसका फ्रंट फुट। हाँ वही सीखनी हॉकी है, भी वही सिखा रहा था, नहीं, हॉकी नहीं सिखा रहा था मैं। मैं सुन लिया था आप सिखा रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा है ये आप? हाँ, मैं हॉकी, बेटा बैडमिंटन कैसे खेलते हैं हॉकी से तुम्हें मैं सिखाऊं? हाँ सोहेल भाई, आप मुझे शो पे सिखाए, मैं छोटा मोटा शो कर रहा हूँ। शो पे तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ। चले शो पे फिर हम दोनों सीखते हैं कुछ एक दूसरे से, चलिए। हो जाए? आ जाए आ जाए। और जोर से बस, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए। बस हो गया, पता चल गया, बस हो गया। कादिर आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, हैं? और अगर आपको यह भी लगता है कि आप बचाएंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। बहुत आला, हमें ही करना होगा, ये हमें ही करना होगा। और भाई ख़वातीन आज़ाद, ऐसा है कि जब से मैं टेलीविजन पे या मीडिया में आ रहा हूं, जाहिर बात है शोहरत दौलत सभी मिल रही है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हीरो से मिलने का भी मौका मिलता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे ही हीरो हैं। पाकिस्तान की खेलों की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो आपका नाम सर फहरिस्त होगा। हॉकी का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 348 गोल्स करके दुनिया के नंबर 1 गोल स्कोरर बने। एक साल में सबसे ज्यादा गोल्स, 100 गोल्स करने में सबसे तेजी दिखाई, 200 गोल्स भी सबसे तेज किए, 300 गोल्स भी सबसे तेज किए। हॉकी में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स आपके नाम है। आप जब पेनल्टी स्ट्रोक लेते थे तो लोग उसको डेथ पेनल्टी कहते थे। आज उनका ऐसा इस्तकबाल करें जैसा एक हीरो का होता है। पुट योर हैंड्स टुगेदर। और आज का मेहमान है बहुत ही खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सोहेल अब्बास। सोहेल भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। आज मैं घबराया हुआ हूं, बहुत अरसे बाद कोई ऐसा शख्स आया जिससे मैं घबरा रहा हूं। शो की रिवायत यह है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है, और आज की खास बात यह है कि एक शेर सुनाएगा। एक तो नहीं, 2 शेर सुनाऊंगा। एक अपने लिए, एक पाकिस्तान जो आपके लिए सोचते हैं। हो जाए। अपने लिए कि मुझसे मिलने तुम आए हो, वाह, बैठो बुला के लाता हूं। वाह वाह, बैठो, हज़रत जॉन एलिया। अगला शेर वो आपके लिए है। अब तुम्हारी याद नहीं आती, अब तुम याद हो गए हो। वाह वाह, अब तुम्हारे सोहेल भाई 100 गोल सबसे तेजी से, 200 गोल सबसे तेजी से, 300 गोल सबसे तेजी से। यहां आने में इतनी देर क्यों? कहां रह गए थे आप? यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ भी तेज़ी से ही आया हूँ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, आपने मुझे बहुत कम जगह देखा होगा। जी हाँ। तो इसका मतलब मैं बहुत तेज़ी से आया हूँ। और जैसा कि पूरे पाकिस्तान को पता है बेहतरीन शो है, तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सोहेल भाई। सोहेल भाई, सुना यह है कि हमने अक्सर सुना, ये बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, इनको लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, सॉरी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। आपके घर में तो सभी खेलते थे और सभी माशाल्लाह नवाब बन गए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में खेल कूद का रिवाज ना होता तब भी आप सोहेल अब्बास होते? देखिए, पहले तो माहौल से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरे मामू हॉकी खेलते थे, मेरे वालिद साहब क्रिकेट खेलते थे, तो स्पोर्ट्स सारा हर जगह स्पोर्ट्स ही देखिए। फिर मेरा स्कूल था हबीब पब्लिक स्कूल। जी हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं बेसिकली। जब मैं पहली क्लास में निकरें पहनता था सोहेल अब्बास भाई, तो आप 10वीं क्लास में निकरें पहन के हॉकी खेलते थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो उसमें एक तो स्कूल था, फिर ऑब्वियसली वालिद साहब थे, मामू थे, तो उन सबको देख के स्पोर्ट्स में आ गए। स्कूल में पढ़ते भी थे। ऑब्वियसली जब स्कूल में होते हैं तो जहन में नहीं होता कि प्लेयर ही बन जाएंगे। एग्जैक्टली। तो माहौल ऐसा था, स्कूल का भी, पढ़ते भी थे खेलते भी थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई कम होती चली गई, खेल ज़्यादा होता चला गया।
तो वो बस आपके सामने सारे रिकॉर्ड होते चले गए और ये सारी चीज़ें, तो पता ही नहीं लगा उस वक्त का। हाँ। अच्छा, आप जब शुरू में थे, स्कूल की बात है ये गालिबन, तो आप हॉकी से क्रिकेट खेलते थे बास्केटबॉल कोर्ट में। बिल्कुल ऐसी। आप खेलना क्या चाह रहे थे? असल में उस टाइम पे स्कूल में बैट अलाउ नहीं था। जी हाँ। खाली एक कॉक का बैट हमारे स्टोर में होता था स्कूल पूरे स्कूल में? हाँ जी हाँ जी हाँ। और क्रिकेट गेम भी ऐसे ही है कि एक बैट ले लें, एक बॉल ले लें, तो 12 लड़के ले लें। 12 से ज़्यादा ही 24 लड़के खेलें, सब खेलते रहते थे स्कूल में। तो हॉकी का ही तो हॉकी लानी चाहिए होती थी, तो हॉकी लाते थे। क्रिकेट का भी बहुत शौक था, जैसे मैंने बताया कि अबू खेलते थे। तो बास्केटबॉल कोर्ट पे इसलिए खेलते थे क्योंकि हार्ड सरफेस होती थी, तो वहाँ खेलते थे। तो वो हॉकी से ही खेलते थे। टेप बॉल होती थी, तो हॉकी से वो फिर वो हॉकी की बॉल वैसी सेट थी, चुलबुली बॉल होती है। चुलबुली बॉल होती है, तो वो टेप बॉल और हॉकी, उसकी आई साइड इतनी होती है, तो हॉकी में पता नहीं लगता था कि आप बैट से खेल रहे हैं कि हॉकी से खेल रहे हैं। हमारे स्कूल में उस जमाने में बल्ला बैन था, मुल्क में अब जाके हुआ है। अच्छा, स्कूल में सिर्फ हॉकी से क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, हाथ से टेनिस भी खेली जाती है, अगर आपको याद हो। जी हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें। स्विमिंग पूल के पास हम टेनिस बैट से खेलते थे, कोई खेल सही चीज से नहीं खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मुझे याद है कि उस स्कूल में हॉकी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। अभी पब्लिक स्कूल में कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टीम में हो ना हो, ड्रिबलिंग कर ही लेता है। मैं भी अभी तक थोड़ी बहुत हाथ चला लेता हूँ। बिल्कुल ऐसी। तो सोहेल भाई, उस जमाने प्लेयर्स भी हमारे बहुत थे, आप थे, हसन सरदार थे। कितने लोग हैं उस स्कूल से निकले हैं जिन्होंने कौमी टीम में हिस्सा बने? इनफैक्ट 94 के वर्ल्ड कप में 7 लोग हबी पब्लिक स्कूल से ही। वो कल्चर कहाँ चला गया? हॉकी पसंद क्यों नहीं है इन लोगों में से? शायद ही कोई बच्चा हो जो हॉकी खेलता हो। कहाँ चला गया ये सब? आपके सामने ही है, जैसे हमारा मुल्क चल रहा है, तो कुछ चीजें हॉकी में भी ऐसी चल रही हैं। कहाँ चल रहा है? मुल्क बैठा हुआ है, हम चले जा रहे हैं। तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो हॉकी का भी फिलहाल यही हाल है। सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप ये पूछें कि हॉकी यहाँ तक कैसे पहुँची, यहाँ तक कैसे, तो उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये है कि जो हमारी हॉकी है 60s 70s और 80s, आगे 94 चले जाएं, तो हमारी जितनी भी ग्लोरीज हैं इस टाइम की हैं। और उसी की वजह से मैं भी हूँ, हमारे सारे सीनियर्स थे, हीरोज उसी टाइम के थे। तो वो मैं खुद उन सब का फ़ैन हूँ और उन सबको देखा। अनफॉर्चुनेट ये है कि वही 60s 70s 80s के कोचेज़, मैनेजमेंट, वो सारी हॉकी को हैंडल करती हुई आई, क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते थे, तो वही चीज़ें देख रहे थे। उनको लगता था हमें बहुत अच्छा आता है, और आता था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मसला ये है कि दुनिया में हॉकी के रूल्स, हॉकी खुद, हॉकी के ग्राउंड्स, हॉकी की फिटनेस, हर चीज़ बदल गई। मगर हम वहीं पे रहे जो हम उस टाइम पे किया करते थे। तो एक तो प्रॉब्लम ये आई। फिर हुआ ये कि चीज़ें बदली ऐसे कि 94 95 में जो हमारे प्लेयर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो भी हमारे सीनियर्स थे, मैं भी उनके साथ खेला हूँ। तो जब वो आए तो चीज़ें कुछ बदली, मगर एकदम से नहीं बदली, टाइम लग रहा था। तो उसमें फिर ये हुआ कि फिर हम पीछे जाने शुरू हो गए। हमें और फ़ायदा होने लगा जब हम डच कोचेस को ले आए, चीज़ें बेहतर होने लगी। हाँ, मगर हुआ ये कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स को नहीं होना चाहिए और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात। तो हुआ ये कि बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकली हुई हैं ऐसी कि हमारी मैनेजमेंट्स और ये सारी चीज़ें, फेडरेशन, इन चीज़ों में जब इन्वॉल्वमेंट हुई तो वो 4-4 5-5 साल के लिए आते थे, चले जाते थे। फिर नया सिस्टम आता था। अब जो सिस्टम आता था वो ये कहता था कि जब तक हम हैं, जब तक हमने क्या प्लान करना है। एक ऐसा नहीं था कि एक ने एक ईंट लगा दी तो दूसरा दूसरी लगाएगा। होता था एक ईंट लगा के वो ईंट साथ ही ले जाता था। हाँ, अपनी साथ ले जा रहा तो बस दूसरा लगाता था, दूसरा ले जाता था। बिल्डिंग उतनी रह गई, बिल्डिंग उतनी रह गई। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो हॉकी की ये वाहिद सीट है जिससे बहुत मारामारी है। सही है। और बच्चों के लिए इतना पैसा नहीं है। अगर जो चला जाता है, अगर आपने खुद भी देखा होगा कि जो चला जाता है उस पर कहते हैं यार इसने इतने पैसे इतने खा लिए। बहुत से लोगों पे केसेस भी हैं। तो इसका मतलब हॉकी में पैसा भी है, सारी चीज़ें सही जगह नियतें नहीं है, ठीक है, सही जगह इन्वॉल्व नहीं हो रही चीज़ें। ठीक है। सोहेल भाई, ये बहुत दूर दूर से, बहुत देर से आए हुए, इनके साथ, इनके पास बहुत सारे सवालात हैं। ये आपसे और मुझसे मिला के सवाल करें। चलें इनके पास। पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? नुमान सईद। नुमान, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक छोटा सा यूट्यूबर भी हूँ, नुमान भाई के नाम से। 20-30 आ जाते हैं व्यूज सर। नुमान भाई के नाम से चैनल है। हो सकता है कि आपका मेहमान भी बन जाऊँ कभी। इंशाल्लाह। मेरा सवाल जो है वो आप दोनों से है कि हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है जी। तो हम लोग तो बचपन से क्रिकेट ही देख रहे हैं तकरीबन सारे ही। तो क्यों हमने एम हॉकी को जो है ना वो कौमी खेल बनाया हुआ है? हम लोग क्रिकेट को ही क्यों नहीं कौमी खेल बना देते? तो वो दबा हो जाएगी फिर। हमने बचपन से सुना कौमी खेल हॉकी है,
कभी इसकी वजह पता बताइए किसी ने कि क्यों है? नहीं, असल में डिफरेंस है स्पोर्ट्स में। क्रिकेट जो है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, हाँ। हॉकी एमेचर है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा प्लीज। हाँ, और स्पोर्ट्स दुनिया में अगर हॉकी को देखें मोर देन 170 कंट्रीज खेल रही हैं। ओके। क्रिकेट आई थिंक नॉट मोर देन 50, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वर्ल्ड कप में तो 8-10 ही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर स्पोर्ट्स को देखें, हमारा एमेचर है और एमेचर स्पोर्ट्स ज़्यादातर जाते हैं ओलंपिक्स में, और ओलंपिक का मेन ताल्लुक हर स्पोर्ट्स से। सही कह रहे तो हमें काम, हॉकी की बात नहीं कर रहा मैं, हमें क्रिकेट, हर ओलंपिक के गेम, हर ओलंपिक में जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो सॉकर भी प्रोफेशनल है, मगर सॉकर में 5 या 6 प्लेयर खेल सकते हैं। जी। तो जैसे हमारे जेवलिन वाले थे, हमारे स्प्रिंटर्स हैं, हाँ। तो हम उस पर काम नहीं कर रहे क्योंकि दुनिया में लोग ओलंपिक स्पोर्ट्स पे काम करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। और ऑब्वियसली क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ, सारे पसंद करते हैं, मगर एज अ प्रोफेशन क्रिकेट प्रोफेशनल स्पोर्ट है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा कौमी खेल, क्योंकि शुरू से ही हॉकी रहा है और हमने ग्लोरीज, उस टाइम पे क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, हॉकी बहुत खेली जाती थी जब से लेके अब तक। एक जमाना था कि हॉकी, और मैं इस पे कायम हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान हॉकी टीम दोबारा ऊपर आए। आमीन। सर, आप जब अपना कैरियर देखते हैं तो ऐसा कौन सा लम्हा है जो आपको फौरन ही याद आ जाता है? लम्हे तो बहुत सारे हैं, मगर ये कि कुछ इंजरीज के लम्हे मेरे वो मुझे याद रहते हैं, क्योंकि बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी थीं। और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का मुझे याद आता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैंने किया था, इंडिया में किया था, तो उसमें मैंने गोल किया था, वो गोलकीपर खड़ा हुआ था, वो जब प्लेंटी कॉर्नर मैंने मारा वो खड़ा ही रहा, वो यूं खड़ा रहा, तो वो लेफ्ट से बॉल गई थी, तो वो उसको भी नहीं पता लगा, क्योंकि जब वो नेट में गई है बॉल, तो नेट में नहीं गई, नेट फाट के निकल गई। तो वो एम्पायर ने भी उसको आउट दे दिया था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, तो वो रिप्लेस भी नहीं थे। तो वो इंडिया वालों ने खुद क्लेम किया और हम लोगों ने खुद क्लेम किया, नहीं यार ये गोल है, और सर फिर उन्होंने गोल दिया। फिर इंडिया ने वो अपना एक पूरा शेड बनाया हॉकियों का, तो फिर वो एक लम्हा है, मुझे याद है। सोहेल भाई के जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं वो हम दिखाते हैं। दिखाओ बेटा। हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फील्ड हॉकी विद 348 गोल्स, फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर टू स्कोर 300 गोल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स 60 इन अ कैलेंडर ईयर, यानी एक साल में सबसे ज्यादा गोल्स, होल्ड्स द रैकेट फॉर क्विकेस्ट सेंचुरी ऑफ गोल्स, record holder for the quickest double century of the international goals, world's most consistent drag flick converter with a success rate of 65%, he scored 1 double hat trick and 21 hat tricks, an unmatched record। सोहेल भाई ये सब आप ही के है ना? ये मैंने मिक्स तो नहीं कर दिए इसमें? ये रिप्रेजेंट वर्ल्ड 11 आल्सो, और एक वर्ल्ड 11 भी आपने रिप्रेजेंट, मगर इन गोल्स के इन चीजों के सामने वो छोटी अचीवमेंट लग रही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है शायद। बिल्कुल ऐसी। सोहेल भाई आपको इतनी बड़ी अचीव, यानी ये सब कुछ आपने अपने लिए तो किया नहीं, आप नेशनल टीम की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, मुल्क के लिए कर रहे थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपको हॉकी छोड़े हुए मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, ज्यादा हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल बाद जब आप बैठते हैं घर के ऊपर, तो आप कभी ये सोचते हैं कि यार ये एवं ही कर गया, या आपको लगता है कि मेरे मुल्क ने भी मुझे उसी तरह रेसिप्रोकेट किया जिस तरह मैंने मुल्क को इतने गोल बना के दिए? असल मुश्किल में सवाल है, थोड़ा सवाल मुश्किल है, मगर इस सवाल के जवाब के पीछे सोच का होना ज़रूरी है। वेरी गुड। तो मेरी सोच कुछ इस तरह से कि आप लोगों के लिए भी मेरी सोच कुछ इस तरह से कि अपना काम और ईमानदारी से करते चले जाएं। ठीक है। क्योंकि जब मैंने एक गोल भी नहीं किया था, तो मेरी ये कोशिश थी, क्योंकि इंसान का टारगेट होता है, तो मेरा हमेशा से टारगेट ये रहा है कि फ्यूचर इंसान के हाथ में नहीं है, और जो गुजर गया वो गुजर गया। तो टारगेट यही है जो अभी आपका अब है, और अभी आपका अब अगर आप ईमानदारी से करते रहेंगे और उस पर तवक्कल रखेंगे, तो आपका टारगेट अगर दूर भी होगा आपके करीब आ जाएगा। और अगर आपको उस टारगेट का नहीं पता होगा, क्योंकि आपका टारगेट अभी अब है, तो अगर आप गिर भी जाएंगे तो आप शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि आपने अभी अब उस पर छोड़ दिया। तो आप गिर के भी उठेंगे। तो जैसा आपने कहा इतने गोल्स किए और ये सारी चीज़ें, तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि इंसान, क्रिकेटर्स भी हैं और सारे हैं, हर किसी की सोच, जैसे मैंने कहा सोच, मेरी सोच ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे वसीला बनाया इस बेहतरीन मुल्क की खिदमत करने का। मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरी तो औकात ये भी नहीं कि मैं हाथ यूँ उठा सकूँ, वो तौफीक देता है तो होता है। सही बात। तो मैं मुतमईन हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये मेरा एंड था, बाकी जैसे आपने कहा मुल्क ने आपको ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो मेरे हाथ में नहीं है। सही बात, क्योंकि मुल्क को करना है, जो मुल्क को सोचना है, आपको थोड़ी सोचना, वो मुझे नहीं सोचना। सही बात। मुझे ये सोचना है जो उसने मुझे दिया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो लोगों को सोचना है, अगर वो नहीं कर रहे, वो उनका अपना मामला है। बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताबिश भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान कमर।
मोहम्मद नुमान कमर। क्या करते हैं नुमान कमर? स्टूडेंट हूँ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। अच्छा, बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे। ये बताओ सवाल क्या है? सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है आजकल कि टैलेंट हो या स्टडी में पीएचडी होल्डर हो हमारे या गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो हमें उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता पाकिस्तान में। और अगर हम ये देखें कि किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी बंदा आके एक ठुमका लगा दे सोशल मीडिया पे, वो फेमस हो जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के बच्चों का फ्यूचर फिर यही ठुमका ही है, और ये जो हमारे पीएचडी होल्डर्स हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो फिर इनको भी ठुमका लगा देना चाहिए सोशल मीडिया पे आके और फेमस हो जाना चाहिए। क्योंकि एक दिन एक बंदा सोशल मीडिया पे आके ठुमका लगाता है तो दूसरे दिन हमें जो है वो एक ही दिन में 4 या 5 अपने जो है वो चैनल्स पे जाके हमें देखने को मिलता है कि उनके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं और उनसे पूछा जा रहा था कि आपने ये ठुमका कैसे, किस पोज में और कैसे लगाया। तो लड़के को किसी का ठुमका बहुत जोर से लगाए, इसको ठुमकों से एतराज है। बेटा तुम पीएचडी करके ठुमका लगा लेना। ये एक जमाना ऐसा था, सोहेल भाई इतनी प्रैक्टिस करते थे कि जब शाम में शावर लेने जाते थे तो पानी की बूंदें जब शिन पे पड़ती थी या टखनों में पड़ती थी, उसकी तकलीफ होती थी सोहेल भाई। बिल्कुल आपको ऐसी है। क्योंकि वो इतनी सख्त ट्रेनिंग, और अब ये लड़का बता रहा है कि ठुमके से आदमी फेमस हो जाता है। असल में मैं इसको ऐड करूंगा, आप बिल्कुल सही करो, ऐसा है। मगर जैसे मैंने अपने जवाब में कहा, और उस जवाब में वजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी सोच ये है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो उसमें आप अपने आप को जो आप करना चाह रहे हो रोक रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो ऐसे ही मशहूर होंगे। मशहूर ऐसे नहीं होंगे, जो मशहूर हो रहा है वो उसकी जात के साथ है। आपकी जात के साथ आपको अपना काम करना है। हाँ। अगर आप अपना काम करते चले जाओगे तो आप ठुमके से भी आगे चले जाओगे। सही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राना फूल। राना फूल जी। जब राना से स्टार्ट किया तो मैं समझ भारी नाम आएगा। वाह। राना भाई क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। आप भी आप दोनों साथ करते हैं? नहीं नहीं। आप अलग प्राइवेट हो रहे हो, वो अलग प्राइवेट है। हाँ जी। पेन्स ओनली। अच्छा, तो राना भाई आप प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ जी। और सवाल करेंगे कोई? जी सर, सोहेल से मेरा सवाल है कि ऑब्वियसली आपने मतलब कि काफ़ी सीनियर्स के साथ भी खेला है, जूनियर के साथ भी खेला है, तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे। हाँ। तो मसलन मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे अक्सर ना तंग करते हैं गेंडा फूल क्या कह के। तो अक्सर मुझे गुस्सा भी लगता है। तो आपका भी कोई नाम है, निकनेम, जिससे आपको टीम में गुस्सा कोई लगता हो? निकनेम था आपका? टीम में तो नहीं था, मगर ये कि बिल्कुल शुरू की बात बता रहा हूँ, मेरे थोड़ा जब दुनिया बनी थी। बिल्कुल शुरू, उससे थोड़ा पहले की तो उसमें ये कि मेरे दांत थोड़े से बाहर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उसमें दांत वाला या दत्तू इस तरह साथ के लोग इस तरह से कहते थे, तो बोतल खोल लूं, इस तरह की बात है ना। वो पता नहीं था उस वक्त इतना क्या था। जब खेलने लगे तो हॉकी डेंजरस गेम है, तो माउथ गार्ड पहनते थे। हाँ, और बाहर आ जाते थे तो वो और वो खतरनाक हो जाते थे। तो वो फिर मैंने ब्रेसेस लगवाए थे, एक ब्रेसेस लगवा के सही किया। तो उस वक्त तक मेरा नाम था, जब वो लगवा लिए तो वो नाम मेरा नहीं रहा। तो ऐसा था कि मेरा नाम तो फिर सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहने वाला है। हाँ, ये तो है। लेकिन फूल, तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो। बोलो किसी दिन बेटा इतना मेरा कांटा इतना चुभेगा ना तुझे होश आ जाएगा, ये बोल दे तू। हाँ। खवातीन और साहब, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा, तालियां बजाइए। रूल ऐसे नहीं थे शुरू में कि क्या कहते हैं आप ग्राउंड से बाहर चले जाएं। वहीं करें। नहीं, बर्दाश्त करें, वहीं भी करें, कोई बात नहीं। ग्राउंड में पानी होता है, बहुत तेज हो रही, भागते पता नहीं लगता। वो कह रहे हैं आज तो बहुत तेज चल रही, वो लगता है सोहेल होकर गए। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द ग्रेट सोहेल अब्बास। वक्त हुआ है, वक्त चल रहा है, बल्कि ऑडियंस से ही बात कर रहे हैं हम लोग। कौन है अब मेरे पास? मैडम क्या नाम? मिसेस उबैद। मिसेस उबैद। अकेली आई हैं? नहीं, हस्बैंड के साथ आई हूँ। उबैद साहब भी आए? जी। कहाँ हैं? पीछे बैठे हैं। उनको पीछे छोड़ आई हैं आप? आजकल जमाना ये चल रहा है। ठीक है। उबैद, अपना मिसेस उबैद, ये बताइए आप खुद क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ है, वेरी गुड। सवाल पूछिए। सवाल सोहेल भाई से भी करना है और आपकी तारीफ भी करनी है कि आप माशाल्लाह सवाल बहुत... सोहेल भाई से करना है, तारीफ मेरी कर। वाह। आपकी माशाल्लाह कॉमेडी इतनी जबरदस्त, इतनी अच्छी है। कॉमेडी क्या, आप बात ही इतनी अच्छी तरह से करते हैं। कोई भी क्लिप आपकी देख लो, सारा दिन की थकन के बाद वो बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत जबरदस्त आपका काम है। कीप इट अप। थैंक यू मैडम।
और सुहेल भाई से मेरा सवाल ये है कि आप जब मैच खेलते थे तो कोई भी मैच में या ग्राउंड में जाते वक्त आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते थे? प्रेशर किस तरह से, एंजाइटी किस तरह कंट्रोल करते थे सोहेल भाई? अच्छा, मेरा एक तो इक्विपमेंट वाइज अगर कह रहे हैं तो मैं रात से ही सोचना शुरू कर देता था। हॉकियाँ चमक रही हैं, ग्रिपें तीन, मेरी असल में हॉकी भी डिफरेंट होती थी, तो मेरे हाथों की वजह से ग्रिप भी, मैं एक हॉकी पे 3-3 ग्रिपें चढ़ाता था। Okay. तीन हॉकियाँ होती थी, 3-3 ग्रिपें चढ़ी हुई हैं, रिस्ट बैंड्स हैं, मेरी टी शर्ट हैं, वो स्पॉन्सर्स को कहता था अलग से रखो, क्योंकि मैं अलग बहुत ज़्यादा इसमें हाँ, वो थे आप। मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैं देखता था जो मुझे ज़रूरत है गेम में। इससे हट के अगर आप देखें तो मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं प्रेशर में आ जाता था उन मैचों में जो मैच हल्के होते थे। ओके। इसमें गोलकीपर हल्का होता था, क्योंकि मुझे डर लगता था ये रोक लेगा तो टीम में अच्छा खासा रिकॉर्ड लगना। भाई यार, इनसे डर रहे हो? मतलब वो अगर रोक लेता तो हमारे जूनियर लड़के आते थे, यार आप हटो, हम मार देते हैं गोल। जब अच्छा गोलकीपर होता तो मैं प्रेशर में नहीं होता था, जब अच्छा गोलकीपर नहीं होता था मैं बहुत प्रेशर में होता था कि यार ये रोक ना ले तो क्या होगा। तो प्रेशर में मैं बहुत काम हो जाता था। और जब प्रेशर नहीं होता था, जिसमें लोग जो है ना क्या कहते हैं ईजी होते हैं, उसमें मैं प्रेशर में आ जाता था। अच्छा सोहेल भाई, गेम में तो प्रेशर होता ही है, मगर कभी कभी गेम में भी प्रेशर आ जाता है कि हम लोग प्रेशर आ जाता है, तो ये सोच के घबराता रहता हूँ। इसीलिए कोई क्रिकेट या हॉकी खेला नहीं मैंने प्रोफेशनली, यार ये हो गया तो क्या होगा। हॉकी प्रेशर कभी हुआ खेलते खेलते प्रेशर आ गया हो? नहीं, ऐसा नहीं था, मगर ये वाला प्रेशर नहीं, जो दूसरा होता है ना क्या कहते हैं छोटा प्रेशर। छोटा प्रेशर तो Watch. असल में होता ये था कि हॉकी बहुत कॉम्पिटिटिव गेम, आइस हॉकी के बाद वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है। जी हाँ। तो इसमें पानी का इंटेक बहुत रखना पड़ता जी है। हाँ। तो जैसे मैंने बताया रात से प्रिपरेशन है तो पानी पी रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद दिल करता था अब जाएं, हाँ। रेस्ट रूम चले जाओ। एक पेनल्टी वहां पे भी लगा। जी हाँ, तो उस वक्त शुरू में तो रूल्स ऐसे नहीं थे। तो रूल ऐसे नहीं थे शुरू में कि क्या कहते हैं आप ग्राउंड से बाहर चले जाएं। वहीं करें। नहीं, बर्दाश्त करें, वहीं भी करें, कोई बात नहीं, ग्राउंड में पानी होता है। बॉल तेज हो रही, भागते पता नहीं लगता। वो कह रहे हैं आज तो बहुत तेज चल रही, वो लगता है सोहेल होकर गए। हाँ। तो उसमें ये है कि वो बाद में रूल चेंज हुए, 4 अंदर आ रहे हैं 4 बाहर जा रहे हैं, तो उसमें काम हो जाता था। 4-4 एक साथ जाते थे करने? हाँ, अंदर नहीं रूल चेंज हुआ। सब्सिडी में लगा। बाकी मुझे याद है क्योंकि हॉकी में, क्योंकि मैं बड़े गोल मारे हैं तो उसमें मेरा डोप टेस्ट बहुत होता था। हाँ। हर मैच के बाद मुझे बुला लेते थे, इसने इतने गोल मारे, बुला लो डोप टेस्ट करो। अच्छा, मैच के दौरान, मैच से पहले प्रेशर होता था। जब डोप टेस्ट आता था मैं 1.5 लीटर की 3-3, 4-4 बोतलें पी लेता था, टीम होटल चली जाती थी, मुझे आ ही नहीं रहा। अब मैं बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर बैठे हुए, वहाँ होता ही था डोप टेस्ट, जब सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, डोप टेस्ट में होता ही जब आप प्रेशर रिलीज करने जाते हैं, डॉक्टर पीछे जाता है, बाथरूम बंद भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप कोई चीज उस बॉटल में मिला तो नहीं रहे। तो वो जब आता था, उसके बाद मैं बस तक परेशान होता था, बस में टॉयलेट है क्योंकि 4 लीटर 5 लीटर अब आ रहा है, वो आया जाता था पूरी डॉक्टर आवाज तो ही लगा था कर ले यार। तो ऐसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? वकास मुनीर। वकास भाई, क्या आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब छुप के करते? बता ही नहीं जा सकते। विजिबल होके कर रहा हूँ। कोई सवाल पूछेंगे सर? जी, मेरा सोहेल भाई से सवाल है। बताओ। जैसे हमारे पीछे लेजेंड्स गुजरे हैं हॉकी के, समीउल्लाह नोन एज फ्लाइंग हॉर्स, दैनिक ओरा या शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, यू एस वेल, तो ये जितने भी लेजेंड्स, उनके बाद जो एग्जिस्टिंग हमारी जितनी टीम है उनको मार्केट नहीं किया जा रहा। उसके बारे में मेरे ख्याल है करंट जनरेशन को किसी का पता नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो इसके लिए जो हॉकी फेडरेशन है वो क्या एक्शन प्लान कर रही हैं कि हम किस तरह से मार्केट करें, या जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट है वो किस तरह से करें जो हमारी यंगस्टर हैं उनके लिए, जो कि ओन नहीं करें, आई एम सॉरी, जो कि हॉकी को। बहुत अच्छा सवाल है। असल में सवाल तो ये बनता है फेडरेशन के लोगों के साथ, क्योंकि वो उनका काम है। मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे, जब मैं खेल रहा था, वो ये कि जैसे मैंने कहा कि ब्रिक्स हर बंद जो जाता है वो अपना साथ लेके चला जाता है। हुआ ये कि अनफॉर्चुनेट है कि एक फेडरेशन थी, उन्होंने करा ये लड़कों के साथ कि इन्होंने एक चीज़ करी कि यू आर नॉट अलाउड टू प्ले व्हेन यू आर 30 साल के बाद आप अलाउ नहीं है, आप खेल सकते हैं हॉकी। अरे मतलब पाकिस्तान टीम से नहीं खेल सकते, डिपार्टमेंट से नहीं खेल सकते, ये हुआ। तो हुआ ये कि लड़के जब 30 साल के बाद नहीं खेल सकते तो जूनियर लड़के तो उसी को देखेंगे जो उसका सीनियर है। तो वो लड़के जब खेल रहे थे वो बाहर जाना शुरू हो गए। जैसे आपने कहा मार्केटिंग, तो मार्केटिंग उसी की जाती है जो चमक होती है। जी। ऐसी है, तो अब वो लड़के जाना शुरू हो गए। ऐसे ही 3-4 साल बैच चला गया। मेरे साथ के मेरे ख्याल से
3 या 4 बैच पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसे, तो हमारी बहुत सारी जनरेशन पाकिस्तान से बाहर चली गई, क्रीम चली गई। अब ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया गया, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत नुकसान दिया इस चीज़ ने। अब तो ये है कि हमारे यहाँ कोचेस और अंपायर्स, हाँ, और ये अगर मेजॉरिटी वाइज देखें, अगर 100% है, मतलब 5000 कोच और अंपायर्स हैं क्वालिफाइड, मगर बच्चे मेरे ख्याल से 500-300 होंगे, तो वो ज़्यादा हो गए, वो कम हो गए। आज कोई ये लड़का हॉकी प्लेयर बनना चाहे, पाकिस्तान की टीम में आ जाए, तो कितने पैसे मिलेंगे साल के? हॉकी में डिपेंड करता है। वैसे मेरा ख्याल है कि हॉकी में इतने पैसे नहीं, क्योंकि हॉकी में अगर पाकिस्तान टीम के अंदर आ गया, टूर कर रहा है। हाँ, हॉकी का टूर क्रिकेट की तरह नहीं होता, जैसे मैंने कहा एमेचर होता है, हमारे टूर भी छोटे छोटे होते हैं। जैसे 10 दिन का टूर्नामेंट है तो हम जाते ही 15-17 दिन के लिए, ओके, और TADA बहुत कम होता है, तो लड़कों का तकरीबन वहीं खर्च हो जाता है। हाँ, जो मिल रहा है वही खर्च। बाकी जिसकी जॉब हुई, जॉब से सैलरीज आ रही हैं, वो भी बहुत कम होंगी। बाकी कुछ बच्चों का हॉकी, जिस हॉकी से खेल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उससे पैसे मिल जाएं। ब्रांड मगर से। हाँ, मैं ये नहीं समझता कि अभी मैं जिक्र करूं कि कितना मिलता है, हाँ। मगर अच्छा नहीं है। क्राउड में काफी टैलेंट भी आया हुआ है, और टैलेंट बहुत छोटा छोटा, मतलब उम्र छोटी है, टैलेंट बहुत बड़ा है। बुलाना चाहूंगा, मेरे साथ 3-4 बच्चे मौजूद हैं, सबको स्टेज पे बुलाऊंगा। इधर आओ बेटा, तुम आ जाओ, आ जाओ। यही 2 बच्चे हैं ना, आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आओ, मेरे साथ आओ, मुझे घेरे में ले लो, मुझे चारों तरफ से घेर लो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? तुम क्या रैप करते हो जाए मुकाबला? ठीक है। अच्छा, मैं इन लेडीज से ही बात कर लूं। तुम पूछो कैसी हो? कैसी हो? ठीक हूँ। अरे अपने माइक में बोलो ना तुम, हमारे माइक में मुंह नहीं डालो, उधर बोलो। चलो, हाँ, आप बोलो ना। मैं ठीक हूँ। बस ये पूछना था तुम्हें। ठीक, तुम भी गाना गाती हो? दोनों ट्विंस हो, सिस्टर्स हैं आप? एक ही डेट ऑफ बर्थ है, एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक सी लग रहे हैं ना बिल्कुल। ये ट्विंस हैं? ट्विंस हैं, माशाल्लाह। आप दोनों गाना गाती हैं? क्या नाम है दोनों का? हुरम। हुरम और हानिया। आनिया। रैप शुरू करो यहाँ पे आके एकदम, और परफॉर्मेंस में लगना चाहिए, तू रैपर है, यूं यो यो। क्या कर लेगा? शीशे काले पंगे पाले मेरे साले, दब के रहंदे चुप नहीं बहंदे, करा खेर कुड़े ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੇਰ ਕੁੜੇ ਅਲੱਗੀ ਫੇਰ ਕੁੜੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਚ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰ, ਹੱਥ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਕਮਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਣਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੂਮ ਪੀ ਆ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਬੋਮ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, शीशे काले पंगे पाले वाह मेरे साले, आजा जिगर, करेंदे चुप। आजा आजा आजा, वाह वाह। बेटे कौन करता है, कौन किसने सिखाया है तुम्हें? ये इंटरनेट के LCD से देख देख के। वाह भाई वाह वाह। अब्बू को पता है ये करते हो? पता? चेक करें, चलो भाई। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू जाल तो कदमों में सर रख दूर, मेरे जीवन का अगर मांगे तू मेरी जान। वेरी गुड भाई, वाह 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 वाह। ताली बजा लो, जलो मत, ताली बजा लो। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो बेटा, इतना एटीट्यूड। हाँ भाई बेटा, को 2 फीडबैक दो, कैसी थी? ठीक थी। अच्छा तू अच्छा था, ये ठीक थी। ये कैसे थे? ये भी अच्छे थे। देखा, ये होती हैं। ठीक थी। वो सही बोला। अच्छा कह रहे हो, सही तो बोला है। बहुत शरारती, बहुत शरारती। चलो भाई, ऐसा करेंगे, दोनों को गिफ्ट देंगे, ठीक है? दोनों, मेरा नाम क्या है? छोड़ दे तू, छोड़ दे बेटा। मेरा नाम क्या है? नहीं नहीं, क्या नाम है? काबिश। कह रही काबिश। काबिश हाँ, अब छोड़ दे बेटा, सुन के चीटिंग मत कर। काबिश। चलो आ जाओ, तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाए हो, लाओ भाई लाओ। बहुत सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स हैं, तुम दोनों शेयर करना। अच्छा, खुद से नहीं खा लेना सारी, और तुम भी किसी से शेयर करके खाना। चलो दोनों आओ, ताली होनी चाहिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। मेल है फीमेल है? फीमेल 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 है।
आप इस पे ठंडी सांस लिया आप। आजकल हैं पॉलिटिक्स में, आजकल ही तो हैं। आजकल हैं। इनका ताल्लुक जिस पॉलिटिकल पार्टी से है उसका निशान किसी जानवर से मिलता है। मिलता क्या है? वेलकम बैक टू अस्लाम मनाए। आज मेरे मेहमान हैं सुहेल अब्बास। सुहेल भाई, हम लोग तो आपस में बात करते रहेंगे। इन लोगों के लिए करशी जामे शीरी ने एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर भेजा है। इनसे एक सवाल करूंगा, जो भी सही जवाब देगा तो उसको मैं ये गिफ्ट हैम्पर दूंगा, ठीक है? करशी जामे शीरी का सवाल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 में पाकिस्तानी टीम के कप्तान कौन थे? 99 का कप्तान कौन था? 92 का कप्तान याद है, 99 का कप्तान हम पता करेंगे कौन है। आप बताएं बेटा। वसीम अकरम थे। वसीम अकरम थे, सही जवाब वसीम अकरम। आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? हिरा के लिए भाई तालियां हो। वेरी गुड हिरा, लेके जाइए करशी जामे शीरी। सुहेल भाई, करशी जामे शीरी आपको पता है इफ्तार में हमेशा शरबत से आगाज होता था। मैं बहुत अरसे तक ये समझता रहा कि रोजा खोलने की दुआ बेसिकली शरबत पीने की दुआ है बेसिकली। सुहेल भाई, वक्त आ चुका है कि अपना मशहूर जमाना गेम नजरबंद आपसे खेला जाए। आपकी आंखों पे ये ब्लाइंड फोल्ड आप पहनेंगे। टीवी स्क्रीन पे एक तस्वीर आएगी किसी शख्सियत, चीज, जगह या कोई लफ्ज भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। आपने सवाल पूछ के गैस करना है कि ये चीज क्या है। मैं हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? दिखाओ बेटा। बस अब सवाल। सुहेल भाई, तस्वीर आ चुकी है। सही। कोई शख्सियत है? शख्सियत है। फिल्म से ताल्लुक है? अगर मुल्क एक फिल्म है तो फिर उससे ताल्लुक है। फुल मजा लेंगे। स्पोर्ट्स से? नहीं, खेलों से ताल्लुक नहीं। पॉलिटिक्स? यस। पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। कह सकते हैं। मेल हैं, फीमेल हैं? फीमेल फीमेल है। आप इस पे ठंडी सांस लिया आप। आजकल हैं पॉलिटिक्स में? आजकल ही तो हैं। आजकल हैं। इनका ताल्लुक जिस पॉलिटिकल पार्टी से है उसका निशान किसी जानवर से मिलता है। मिलता क्या है? जानवर से मिलता नहीं है, जानवर ही है वो निशान। हाँ, जानवर ही है। हाँ, जानवर ही है, सॉरी, हाँ जानवर ही है। जानवर ही है वो। तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी की मतलब कारकुन है या मेन भाई मेन। और मेन में हैं। हाँ, मेन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी बेटी वगैरह हैं? बेटी वगैरह नहीं, बेटी ही है। बेटी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके उनकी नहीं, उनकी बेटी नहीं, भतीजी हैं। उनकी भतीजी हैं? नहीं, पहले उनकी बेटी हैं। मरियम नवाज। मरियम नवाज, वाह भैया। अगली तस्वीर आ गई। ओए होए। सुहेल भाई, वाह। तस्वीर आ गई। कोई चीज है? चीज है। वाह यार, बड़ा गैस किया मैंने। खाने की चीज है? खाने की चीज है, कभी कभी पीने की भी है, कभी कभी लगाने की भी है। खाने की, पीने ये की। काम, ये चीज ऐसी है, खाना पीना लगाना तीनों कर सकते हैं इससे। क्या मुंह पे लगाते हैं? मुंह पे भी लगाते हैं। आप जहां की जरूरत वहां लग जाए। बॉडी में हर जगह इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा जहां तक ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, घुटनों पे नहीं। आपके घुटनों पे भी लगी है। आपने कई बार इस्तेमाल की होगी। स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा केस बन जाए, वैसे तो हम लोकल ही ले लेते हैं, मगर अगर बड़ा केस बन जाए तो हमारे यहाँ बड़े लोग लंदन जाके ही लेना चाहते हैं। लंदन जाके लेना चाहते हैं? हाँ, कहते हैं जो वहां मिलेगी यहां नहीं मिलेगी। एक और हिंट दे देता हूं, कुछ ना आ रहा हो तब भी ये खाई जाती है, अगर बहुत आ रहा हो तब भी ये खाई जाती है। अब तो प्रेशर की बात हुई थी, बहुत प्रेशर आ रहा हो तो अब भी ये दवाई, मेडिसिन? भाई इतनी हिंट्स दी मैंने आपको। मेडिसिन मैं खाता ही नहीं हूं ना, इसलिए मेरे जहन में ही नहीं है। आप क्या खाते हैं फिर? मेडिसिन नहीं खाता मैं, वो नेचुरली कुदरत ने ऐसी चीज बना दी है बॉडी, तो वो ऑटोमेटिकली हील होती है। बोल भाई डाल।
वेरी वेल प्लेड सोहेल भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी मोमेंट्स ऐसे आए मेरे इस करियर में जब मैं दिल से बड़ा प्राउड फील कर रहा था अपने आप पे कि मैं यहाँ तक पहुंचा कि मैं आप जैसी शख्सियत के सामने बैठ सकूं और उनसे बात कर सकूं। लास्ट टाइम वसीम अकरम जब मेरे सामने बैठे थे इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे ये फीलिंग थी और आज एग्जैक्टली वही फीलिंग है जब आई वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग टू यू। आज हसनामन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मैं यूजुअली कमाल की बात करता हूं मगर आपके स्टेचर का कोई गेस्ट आया हुआ हो तो मैं कमाल की बात उससे कहता हूं कि वो करे कमाल की बात। तो सोहेल भाई आज ही कमाल की बात, ये रहा आपका कैमरा, इसमें देख के आपने पाकिस्तान से कहना। तो मेरी शुरू से ही आदत रही है, मुझे बड़ों ने ये बताया चाहे नीचे गिरो चाहे उठो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो क्योंकि उससे ऊपर की चीज़ है वो। वेरी नाइस। तो मुझे एक इंजरी हुई, मेरे यहाँ पे बॉल लगी तो मेरा ये ब्रेक हो गया था न्यूजीलैंड में। जी जी। तो जब ये ब्रेक हुआ तो वो मुझे बाहर ले गए, ब्लीडिंग थी, सारा मैक्सिफिशियल सर्जन के पास लेके गए, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि अगले दिन आपकी सर्जरी है पूरी। तो वो मेरे जहन में ये चल रहा था कि मालिक शुक्र है कि मेरे यहाँ लगी, मेरी आँख बच गई। मेरी शुरू से आदत रही है और ऑटोमेटिकली ऑटो पे हो जाता है, वेरी नाइस। शुक्र है अल्लाह का। तो ये जब चीज़ें हुई तो जब अगले दिन मैं गया तो उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद मैंने कोई गोली, जैसे मैंने कहा मेडिसिन मैंने कभी नहीं खाई, मैंने कोई गोली नहीं खाई थी। तो उन्होंने जब मुझे देखा उन्होंने कहा हमें ये यकीन नहीं आ रहा ये सही कैसे हो रहा है। वाओ। तो कमाल की बात जो आपने कही, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो कामयाबी शुक्र में है वो किसी चीज़ में नहीं है। वेरी गुड। और इससे रिलेट करके मैं कहता हूँ शुक्र अदा करने का बेहतरीन वक्त वो है जो वक्त शिकवा करने का है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी हज़रात, शुक्र करने का सबसे अच्छा वक्त वो है जब आपका दिल शिकवा करने का चाह रहा हो। आज हसनामना का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचता है। 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। सोहेल भाई आप 12 बजे क्या करते हैं रात? मैं सो रहा होता हूँ। हज़रात आप भी जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने आसपास के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।